हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं। तो गाइस, सुबह के इस टाइम बज रहे हैं 8:30। मैं उठी थी 8 बजे और अब जो है तैयारी कर रही हूँ। वही तैयारी, मिशन नाश्ता, मिशन लंच, बस जो रोज़ सुबह का काम है तो वो शुरू कर दिया है। दूध उबलने रखा है अभी और जो है अब नाश्ते के लिए सोच रही हूँ कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। और लंच में ले जाने के लिए निहित के पापा के लिए मैं बनाने वाली हूँ दाल। और बाकी वही गर्मी वाली मॉर्निंग है, सेम नो चेंज। धूप बहुत तेज़ है। वैसे पंजाब में लिख रहे हैं 2-3 दिन में बारिश आने की संभावना है। देखते हैं कब तक आती है या नहीं आती, क्योंकि जब संभावना होती है तो वैसे ही कुछ नहीं होता। बाकी पंखा ऐसे चल रहा है जैसे लू चल रही है घर के अंदर ही। बाकी अब शुरू करते हैं अपना काम। यहाँ दूध उबालने रखा है और थोड़ा दूध ये रात का पड़ा है। सोच रही हूँ इसकी आज चाय बना लेती हूँ और इसकी दही जमा दूँगी। ये जो अभी उबाल रही हूँ, बाकी जो है वो बाद में देखेंगे शाम के लिए। वो अभी नहीं उबाल रही, बाद में उबालूंगी। ये मसूर की दाल बनाने लगी हूँ। हमारे घर में ज़्यादातर यही वाली दाल खाते हैं। वैसे दाल कोई भी हो, दाल बहुत ही प्रोटीन रिच फूड है, तो दिन में एक बार दाल बना ही लेनी चाहिए। लेकिन गाइस, आजकल ना किचन में जाने की कहानी ऐसी हो रखी है कि किचन में जाने का दिल ही नहीं करता। इतनी गर्मी है, लेकिन खाना खाना है तो जाना ही पड़ेगा। और गाइस, आप लोग आज क्या बना रहे हैं खाने में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गाइस, आप हमारी वीडियो देखते हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं। मैं और निहित हमेशा दाल के साथ चावल खाना प्रेफर करते हैं और निहित के पापा हमेशा रोटी। तो घर में कोई ना कोई तो एक ऐसा होता ही है जिसको दाल के साथ रोटी चाहिए होती है। तो गाइस, ये दाल का पानी जो है ये मैं हमेशा अपने पौधों में डालती हूँ। तो ये पानी अब अपने पौधों में डालने चलते हैं। ये वाला पौधा देखिए मेरा, करी लीफ का। आजकल के दिनों में गाइस हमारे यहाँ धूप आती है। आपको सूर्य देव के भी दर्शन करा देती हूँ। कहाँ गए? सर्दियों में हमारे यहाँ धूप नहीं आती, लेकिन गर्मियों में हमारे यहाँ पूरा फुल प्रकोप रहता है धूप का। लेकिन सुबह सुबह ही आती है, उसके बाद जो है
फिर गायब। वैसे ही सुबह सुबह की धूप अच्छी होती है ना। तो गाइज अब नाश्ता वगैरह बनाकर फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज हमारे वीडियो में बने रहिएगा। सो गाइज सुबह के अब हो चुके हैं 10:50 और जो है मेरा साफ सफाई का सारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। साफ सफाई हो चुकी है घर की। और जो है निहित भी उठा दिया था, निहित को भी, वो नहाने गया है। और हमारी चाय बन चुकी है। हमारी चाय बन चुकी है। साथ में मैं बनाऊंगी ये बेसन का पुडला ब्रेड के साथ मिला के, बताऊंगी कैसे बनाना है। और जो है निहित के पापा ऑफिस जा चुके हैं और अब निहित को ब्रेकफास्ट देके मैं भी पहले नहाने जाऊंगी, फिर ब्रेकफास्ट करूंगी। क्योंकि अब मेरी हालत देखो कितने पसीने। और ये दूसरी बार का स्नान है सुबह से, जब से उठी हूँ ये दूसरी बार पसीनों से नहा चुकी हूँ। अब तीसरी बार पानी से नहाने जाऊंगी और किचन का सारा काम समेट के जाऊंगी, ताकि अब दोपहर तक किचन में नहीं घुसूंगी। किचन में घुसना मतलब बेहोश होना। तो बस अब फिर आपको बताती हूँ, निहित आ जाए उसको कपड़े पहनाती हूँ और उसके बाद जो है उसका ब्रेकफास्ट बना के उसको दे के जाऊँगी। सो गाइस निहित नहा के बैठ चुका है। इसको लगी हुई है भूख, तो मैं इसका फटाफट बनाती हूँ नाश्ता। कुछ बोलना है? नहीं, खा के ही बोलेगा। ठीक है। तो गाइस मैं इसके लिए बनाने वाली हूँ पुडला, जो कि हमारी भाषा में जिसको कुछ नहीं बोलते, मतलब कि ये पुडला जो है महाराष्ट्रियन भाषा में बोलते हैं। और हमारी भाषा में इसको क्या बोलेंगे? हमारी भाषा में तो यानी कि मेरी भाषा यानी कि मम्मी की भाषा मम्मी की भाषा, हमारी भाषा यानी कि पंजाबी भाषा। और मम्मी होगी ना तो मम्मी बोलेगी ऐ की बनाया यही ना ते एनू ब्रेड पकोड़ा बोल सकते ने। ये देखो गाइस ऐसे ना बेसन में मैंने ये प्याज और लहसुन डाला है, ये ब्रेड भी टूट गई। यार कोई बात नहीं, हमें फिर भी बनाना ही है। मिशन सक्सेसफुल। तो गाइज मैंने बेसन में ना सिर्फ वो डाला है प्याज और लहसुन और अजवाइन डाली है और बेसिक मसाले डाले हैं। और बस इस पे ना मैंने चाहे तो इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, आलू डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, प्याज और क्या कहते हैं उसको, शिमला मिर्च, गाजर, जो आपको सब्जियां अच्छी लगती हों, धनिया। मेरे पास धनिया था नहीं, इसलिए मैंने बस प्याज डाला है और लहसुन डाला है और अजवाइन वगैरह डाल दी है इसमें। और अब बस इसको जो है मैं 1 मिनट, इसको बस शैलो फ्राई कर लेंगे एक तरह से दोनों तरफ। मैंने हल्का सा ऑयल पहले लगाया था, हल्का सा और लगा देंगे इधर को। गाइस इसको बनाने का यही फायदा है कि जैसे जो ब्रेड पकोड़ा होता है उसमें जो है बहुत सारा ऑयल लगता है, वो डीप फ्राइड होता है। अगर आपको डीप फ्राइड खाने का मूड नहीं है तो हम इस तरह से पुडला बना के भी खा सकते हैं। और ये पुडला आज बनाने का मूड इस वजह से भी आ गया क्योंकि जो हमारी ब्रेड थी उसकी आज तक की ही डेट थी, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा ब्रेड को हेल्दियर बनाने के लिए इस पर बेसन और थोड़ी प्याज व्याज लहसुन, तो इसलिए ऐसा ये पुडला बना दिया है। और साथ में बनाई है मस्त सी अदरक वाली चाय। और बस हो जाएगा नाश्ता। हाँ चाय बन चुकी है, ये कप में मैंने छान भी दी है। बस ये जैसे ही बनता है तो तेरे को दे रही हूँ। मैं पहले जाऊंगी नहाने, फिर मैं आके करूंगी ब्रेकफास्ट। हाँ यार बना के ही जाऊंगी क्योंकि रसोई में आना मतलब नहाना, राइमिंग हो गई। रसोई में आना मतलब पसीनों से नहाना।
सो गाइस 11:40 हो गए हैं, अब जाके मैं रसोई से फ्री हुई हूँ। अब मैंने अपना नाश्ता बना के रख दिया है और क्या कहते हैं दोपहर के लिए चावल भिगो के रख दिया है, बर्तन मांज के रख दिए हैं और सब क्लीन एंड क्लियर हो गया है। तो 11:40 हो चुके हैं, अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है, बट क्योंकि मैं पूरी पसीनो पसीना हूँ और पसीने की इतनी बदबू आ रही मुझे अपने आप से, इसलिए मैं अब जा रही हूँ पहले नहाने, फिर करूँगी नाश्ता। तो गाइस फाइनली मैं नहा ली हूँ और आज बज गए हैं मेरे को 12:45। सारे काम निपटाने की वजह से अब हम दोनों नहा चुके हैं, किचन का काम सारा खत्म हो चुका है। अब सीधा जब लंच करेंगे तब देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो हमारा ब्रेकफास्ट ही चल रहा है। मेरा निहित ने कर लिया था, लेकिन मैं अब जाके ब्रेकफास्ट कर रही हूँ 12:45 पर। तो वही अगर घर के काम करते रहो तो अपना सब कुछ रह जाता है, और अगर अपने तरफ ध्यान दो तो घर की चीजें रह जाती हैं। हाँ सही बात। हाँ अब फाइनली लंच ब्रेकफास्ट करना। अब ब्रेकफास्ट क्या, मेरा तो लंच ही हो गया, अब तो शाम को ही खाएंगे। तू क्या पेट नहीं खा रहा अपना? सॉरी वो थोड़ा सा ऐसा। नहीं, गंदी बात। गाइस सॉरी। और कुछ बता। गर्मियों में सबको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए? गाइस गर्मियों में अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए? सबसे पहले तो हाइड्रेटेड रहो। हाइड्रेट रहो। हाँ सबसे पहले हाइड्रेटेड रहो। पानी जितना हो सके पियो, ताकि आपको लू वो ना लगे, क्योंकि लू लगने से तबीयत खराब हो जाती है, उल्टी भी आ जाती है ना। और डिहाइड्रेशन होने से हाँ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और जो गर्मी होती है, हीट होती है, हीट वेव्स बोलते हैं, हीट वेव, तो वो जो है हमें जल्दी हीट स्ट्रोक करा देती है। हाँ। लू लगने का मतलब होता है कि उससे जो है वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये सब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जब भी धूप में निकलो, एक तो अपना सिर ढक के निकलो, और दूसरा जितना ज्यादा हो सके पानी पियो। और गाइस जितना कम हो सके कि ज्यादा गरम चीजें ना पिया करो, जैसे माँ चाय पी रहे हैं, उसकी जगह कुछ और पी लो। इस चाय की जगह आइस टी पी लो। चाय नहीं है ये, दवाई है रे, दवाई है बाबा। हाँ। चाय नहीं पियेंगे तो जान कहाँ से आएगी? एक बार दिन में चाय तो चाहिए ही चाहिए। हाँ। तो गाइस एक बात बताइएगा, आपकी गर्मियों में सबसे फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? मेरी तो मैंगो शेक है, आप बताओ। आप प्लीज कमेंट करके बताना। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपकी फेवरेट ड्रिंक कौन सी है। तो गाइज मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर हम आपके साथ फिर से मिलते हैं, और प्लीज हमारे वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइज अब मैं बैठ गई हूँ अपना ऑफिस का काम करने, और क्या कहते हैं निहित जो है उसको बोला है कि होमवर्क कर लेगा, तो उसको होमवर्क करने के लिए बोल रही हूँ कि तू होमवर्क कर ले जब तक मैं अपना ऑफिस का काम करती हूँ। और दोपहर के बज चुके हैं 2, तो जब तेरे को भूख लगे तो बता दियो, खाना रेडी है, मैं दे दूंगी। क्या बनाई सब्जी? दाल चावल। अरे मेरी सबसे फेवरेट चीज है गाइस दाल चावल। गाइस कमेंट में बताओ कि आपको दाल चावल पसंद है या नहीं। और नानी भरता भी दे गई है, खाएगा? क्यों? नथिंग। क्यों, भरता पसंद नहीं है तुझे? हाँ गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्या पसंद है, दाल चावल या भरता चावल? कमेंट में बताओ। दाल चावल ही, ऑब्वियसली दाल चावल के साथ ही कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन मुझे बैंगन के भरते के साथ चावल बहुत पसंद है, क्योंकि आई एम एक्सेप्शनल, यू नो। और जा जा जल्दी जा, किताबें उठा और शुरू हो जा। डोंट वेस्ट योर टाइम एंड माइंड टू। तो गाइज मैं अपना करती हूँ काम थोड़ा बहुत ऑफिस का, और फिर जो है जब भूख लगेगी तब खाना खा लेंगे। 2 बज गया वैसे, लेकिन हमने नाश्ता ही लेट किया है। निहित को शायद जल्दी भूख लग जाए क्योंकि उसने खा लिया था, तो ये जब कहेगा तब मैं इसको दे दूंगी। सो गाइज हम खाना तो नहीं खा रहे, बट हम आइसक्रीम खा रहे हैं।
वैसे हमारे गले भी ऐसे ही हैं, बार बार हम बीमार भी पड़ते हैं, बट हम ऐसी चीजें भी खाते हैं, क्या करें। दिल कर रहा था आइसक्रीम खाने का, निहित कहने लगा कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। आइसक्रीम पड़ी हुई थी तो हमने सोचा आइसक्रीम ही खा लेते हैं। एसी के अंदर बैठ कर आइसक्रीम खाना मुझे कुछ अलग है। आपको भी खानी एक बार अपनी टेस्ट करवाना है इसमें थोड़ी। आ गए। एक्सचेंज करना। मेरी फेवरेट, सबसे फेवरेट है कुल्फी। मेरे को भी इतनी नहीं पसंद बट है पसंद। और चॉकलेट आइसक्रीम वो भी पसंद है मुझे। वनीला स्ट्रॉबेरी वो भी पसंद है। कौन सी आइसक्रीम पसंद नहीं है, बट ज्यादा फेवरेट कुल्फी है सबसे ज्यादा, और उसके बाद चॉकलेट फ्लेवर वो सबसे ज्यादा फेवरेट है। फिर स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आई रियली डोंट लाइक बटर स्कॉच। मैंगो वैंगो सब पसंद है, बस कैंडी टाइप पसंद नहीं है, बर्फ वाली नहीं। वो अपनी गीता मासी थी मेरी मासी थी, वो ऑरेंज पॉप्सिकल आइसक्रीम है। मेरी दीदी जो है, एक मेरी 2 दीदी है ना, और जो छोटी दीदी है उनका नाम संगीता है, उनको बहुत ज्यादा पसंद थी जब वो छोटी थी, तो ऑरेंज कैंडी वो हमेशा वही लेती थी। ऑरेंज कैंडी पॉप्सिकल आइसक्रीम। तेरी आँख बदल लाख बदल जब मुझे करे मन सच बदल बस बस जा रहा भाई खेलने। गाइस हम जा रहे हैं। हम नहीं, यही जा रहे हैं, मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ। तो गाइस चलो और आना नहीं तो नहीं। दैट्स सो जी। हाँ तो अच्छी हवा चल रही है यहाँ। ध्यान से जाइयो, ध्यान रखियो और फोन कर दियो कोई बात हो तो। आज तो फाउंटेन भी चल रहे हैं पार्क के। चल बाय। सो गाइस शाम के बज गए हैं 7। निहित को मैं छोड़ के आई हूँ पार्क में, और मैं वेट कर रही हूँ निहित के पापा की और चाय पीने के लिए। उनसे पूछती हूँ अगर उनको चाय पीनी है तो तब तक मैं बना लूँगी, जब तक वो आएंगे फिर हम दोनों पी लेंगे। निहित मना कर रहा था कि वो नहीं पिएगा, वो जब आएगा खेल के तब वो कुछ खाएगा। और मैं सो गई थी गाइज, 5:30 बजे से लेके 7 बजे तक सोती रही। निहित कभी इधर कभी उधर, वो बार बार मुझे बीच बीच में उठा रहा था, कभी वो फ़ोन ले रहा था तो मैं उठ रही थी कि फ़ोन क्यों लिया, कभी बीच में मेरे साथ कुछ ना कुछ पंगे ले रहा था। तो बस 5:30 से लेके अब तक यही सब चल रहा था। अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ। कुछ बोलने के लिए भी नहीं है अभी मेरे पास। धूप बत्ती कर लेती हूँ और कुछ ना सही भगवान का ही नाम ले लेती हूँ। सबसे ज़्यादा फायदा तो उसी में ही है ना भाई। तो धूप बत्ती कर लेते हैं फिर आपसे मिलती हूँ। सो गाइस अब बना रही हूँ रोटी और दोपहर की ही सब्जी दाल जो बना रखी थी वही पड़ी है और वही खाएंगे। और नींद के पापा आए हैं लेट, अब बज रहे हैं 10:15 और हमने भी खाना अभी तक नहीं खाया। नींद के पापा चले गए थे डी-मार्ट, जिस वजह से वो लेट हो गए, तो अभी आए
इसलिए जो है खाना लेट हो गया। अब पहले मैं निहित को दे रही हूँ, हम लोग इनकी वेट करते रहे। और निहित भी खेलने चला गया था, वो भी 8:30 पे वापस आया। गाइस गर्मी में ना बार बार खाना बना के रखना भी बेवकूफ़ी है। मतलब खाना बना बना के रखते जाओ, फिर जब कितना फेंकेगा ना इंसान, या कितना किसी को देगा। अब दाल वाल जो बनती है वो इतनी तो बना नहीं सकते कि बिल्कुल ही इतनी बनाओ कि एक ही टाइम पे चले, फिर अगले टाइम पे फिर दाल। हमारे घर में तो दाल ही इतना खाते हैं ना, हद से ज्यादा, हर वक्त दाल। मेरी मम्मी ने आज बैंगन का भरता बनाया था तो मम्मी भी दे गए थे। मैं मम्मी को दाल दे आई थी और मम्मी ने बैंगन का भरता और पुदीने की और धनिया की चटनी दे दी, तो वो भी पड़ा है। दोपहर में शाम को मैंने चाय भी नहीं पी, क्योंकि निहित के पापा आए नहीं, लेट निहित चला गया। फिर मैंने चाय नहीं पी, फिर मैंने मैंगो लस्सी पड़ी हुई थी, मैंने मैंगो लस्सी पी। गर्मियों में ना कुछ ऐसे लिक्विड ही पीने का मन करता है, वो खाने का दिल नहीं करता ज्यादा। निहित कह रहा है कि वो दाल चावल ही खाएगा, तो उसको दाल चावल दे रही हूँ। और निहित के पापा को दाल रोटी। सो गाइस रात के बज गए हैं 12:30 बजने वाले हैं। और जो है अभी मैं बस दूध उबाल के रख रही हूँ। दूध नहीं उबाला था, सुबह के लिए दूध उबाल के रख रही हूँ और बर्तन कर रही हूँ। थोड़े से बर्तन है, थोड़े से कर लिए। एक्चुअली मैं और निहित के पापा हम लोग टीवी देखने लग गए थे। हम लोग एक्चुअली पुराना सीज़न जो बड़े अच्छे लगते हैं, सीज़न 1 है ना, हम लोग वो देख रहे हैं। और बस उसके चक्कर में हम जब देखने लगते हैं कम से कम 4-5 एपिसोड देख लेते हैं और पता नहीं चलता टाइम का, और ध्यान ही नहीं रहा कि अभी तो बर्तन मांजने बाकी थे। तो निहित को बोल रही हूँ कि सो जा, वो अभी भी नहीं सोया, अंदर वो बॉटल लेके और बॉटल फ्लिप करने में लगा हुआ है। और निहित के पापा डी-मार्ट से जो सामान लाए थे वो सब मैंने अंदर रख दिया, बस आटा और चीनी रह गया, ये मैं बाद में रखूँगी। और क्या कहते हैं, तो गाइज़ आज का मेरा व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। और आगे मैं बहुत कोशिश करूँगी कि और भी अच्छे व्लॉग बनाऊँ। अभी मुझे ज़्यादा कंटेंट मिल नहीं रहा, क्योंकि अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ऐसी ही चल रही है और सारा दिन घर में ही रह रही हूँ, तो क्या ही बनाऊँगी। घर में रहने वाले इंसान के पास क्या ही कंटेंट होगा। तो गाइज़ इसीलिए कहते हैं कि बड़ी फैमिलीज होनी भी ज़रूरी है। जिस फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग होंगे, जिसमें से हस्बैंड ऑफिस चला जाएगा, बच्चा और माँ घर में होंगे, वो क्या ही कर लेंगे सारा दिन। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ी फैमिली भी बड़ी होनी चाहिए, उसमें होने चाहिए लोग सास ससुर नंदे जेठानियाँ देवरानियाँ, ताकि आपस में लड़ने का खूब कंटेंट हो, प्यार का खूब कंटेंट हो, एक दूसरे से मिलजुल के रहने का बहुत सारा कंटेंट हो। यहाँ तो सिर्फ न्यूक्लियर फैमिलीज़ में कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ यही होता है खाना बना लो, थोड़ा बहुत घूम लो, खा पी लो, शॉपिंग कर लो, या कभी कभी बीच में कुछ एक्साइटिंग हो जाता है। लेकिन जल्दी ही मैं आपके लिए बहुत एक्साइटिंग व्लॉग लेके आने वाली हूँ, और वो एक सरप्राइज़ है, वो जल्दी ही मैं आपको वो सरप्राइज़ बताऊँगी। तो प्लीज़ मेरे
मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो गाइज मैंने व्लॉग का एंड कर दिया था, बट एक जो महान हस्ती है उसके बिना व्लॉग का एंड कर पाना बहुत ही गलत बात हो जाएगी। हाँ। और ये सोता तो है ही नहीं। ये देखो अभी टाइम देखो क्या हो रहा है, रात का 1 बज गया। रात का 1 बज चुका है और ये अभी तक सोया नहीं है। कि यहाँ रख दिया है ठंडा होने के लिए, फिर उसके बाद सुबह फ्रिज में रखूंगी। तो रात में दूध को उबालने का क्या रीजन है बता तेरे को? हाँ, क्या रीजन है रात में क्योंकि दूध वो को? जल्दी ठंडा हो जाता है। अरे रात में उबाल के रखने का क्या मतलब है? पता नहीं। रात में उबालने का मतलब ये है ताकि जो इसकी मलाई है वो सुबह तक जम जाएगी और फिर उसमें से निकल जाएगी, तो फैट हम हटा लेंगे और फिर मैं वो मलाई खाऊंगा। और फिर वेट बढ़ाऊंगा, बिल्कुल सही कहा। है ना? हाँ। तो अब गाइज रात के बज चुके हैं 1 और बहुत हो गया है। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरी माँ बुढ़ी हो गई। दबा हाथ पैर दबा, अच्छे से दबा, सेवा कर माँ की। तो फिर हम इस व्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और गाइस ये मेरा एक क्वेश्चन है आप हम मेरे से, तो गाइस आपको आपकी समर फेवरेट कौन सी ड्रिंक है कमेंट में बताइएगा। और क्या कहते हैं गाइस, प्लीज एक कमेंट अगर आप करना चाहे तो प्लीज ये कमेंट कीजिएगा हाँ। कि आप लोग हमारा वीडियो कहाँ से देखते हैं, क्योंकि जितने भी लोग देखते हैं हमें पता तो चले कि कहाँ से हमारे वीडियो कहाँ तक देखते हैं। तो प्लीज हमारे वीडियो को देखते रहिएगा और और हमारे